नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम और इसका टाइटल है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। क्या आप जानते हैं यह पोइम कब कंपोज की गई थी? चलिए जानते हैं। एक्चुअली अभी आप इस पोइम का शॉर्ट टाइटल ही देख रहे हो। इसका फुल टाइटल है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर 3, 1802। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यह पोइम 3 सितंबर ऑफ 1802 को कंपोज की गई थी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस पोइम को वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कंपोज किया गया था तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। इसको जानने से पहले हमें डोरथी वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना होगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी और ये अक्सर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ अलग अलग जगहों पर ट्रिप पर जाती रहती थी। अब चूंकि डोरथी वर्ड्सवर्थ भी एक पोइट, ऑथर और डायरिस्ट थी, इनको डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी डायरी में ये अपने अलग अलग जगहों के अनुभवों को लिखती थी। द ग्रासमेयर जर्नल नाम से इनकी एक बुक आती है जिसमें इन्होंने अपने जीवन के 1800 से 1803 के डेली लाइफ के अनुभवों, विशेषकर डव कॉटेज, ग्रासमेयर और लेक डिस्ट्रिक्ट के अनुभवों को शेयर किया है। और इसी बुक में इन्होंने 31 जुलाई ऑफ 1802 की एंट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ अपनी लंदन की एक बोट ट्रिप का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन शहर के अर्ली मॉर्निंग व्यू को डिस्क्राइब किया है। यही इवेंट आगे चलकर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए इस पोइम की इंस्पिरेशन बनती है। तो अभी तक जो मैंने बताया है उसमें मैंने दो डेट्स बताई है, 31 जुलाई ऑफ 1802 और 3 सितंबर ऑफ 1802। 31 जुलाई ऑफ 1802 वो लंदन ट्रिप वाली इवेंट की डेट है, जबकि 3 सितंबर ऑफ 1802 पोइम को कंपोज करने की डेट है। इसका सीधा सा मतलब है पोइम वास्तव में बाद में कंपोज की गई है और वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कंपोज नहीं की गई है। यहाँ तक मैं मानता हूँ डेट्स को लेकर सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा एक डेट और है और वो है 3 सितंबर ऑफ 1803। ध्यान से देखो, मैंने 1803 बोला है, 1802 नहीं। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। पहली बार जब यह पोइम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री कलेक्शन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई, तब इसका टाइटल कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1803 था, जिसे वॉल्यूम के लेटर एडिशन में करेक्ट कर दिया गया। अब पोइम की ओर बढ़ते हैं। पोइम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पहली बार यह पोइम 1807 में उनके कलेक्शन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। यह पोइम एक सोनेट है और सोनेट के बारे में आप जानते हैं, इसमें 14 लाइन्स होती हैं। तो इस पोइम में अपने को 14 लाइन्स देखने को मिलेगी और यह सोनेट में भी पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें अपने को 8 लाइन्स का एक ऑक्टेव मिलेगा और 6 लाइन्स का एक सेस्टेट मिलेगा, जो कि आप जानते हो पेट्रार्कन सोनेट का बेसिक फीचर होता है। और इसकी राइम स्कीम है ABBA ABPA CDC DCT। पोइम की सेटिंग की बात करें तो पोइम पूरी तरह से लंदन के वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर सेट है, जिसमें पोइट अपने को अर्ली मॉर्निंग के समय लंदन शहर की कुछ झलक पेश करता है। पोइम विजुअल इमेजरी से भरपूर है, जिसमें लंदन शहर, टेम्स रिवर और लंदन के आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स को बहुत ही जीवंत अंदाज में पेश किया है। पोइम की टोन काफ़ी शांत और निर्मल है, जिसमें पोइट ने कुदरती और इंसानों द्वारा निर्मित सुंदरता की तारीफ की है। इस पोइम में पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर की टेम्स रिवर पर बने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़ा है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। पोइट लंदन शहर की ब्यूटी को निहार रहा है। और अब इस पोइम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पोइम को शुरू करेंगे इसके ऑक्टेव पार्ट से। यहाँ पोइट कहते हैं, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। यहाँ पोइट वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़ा हुआ अपने आसपास के लैंडस्केप को ऑब्जर्व करते हुए, निहारते हुए कहता है कि इस अर्थ पर इससे सुंदर नज़ारा नहीं है। डल वुड बी ही बी ऑफ सोल कुड पास बाई। उस इंसान की सोल डल ही होगी, यानी वो आत्मिक रूप से उदासीन होगा जो ऐसे ही गुजर जाएगा। A sight so touching in its majesty। एक ऐसे दृश्य, एक ऐसे नज़ारे को देखे बिना जो इतना शानदार है कि दिल को छू जाए। This city now doth
लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। अर्थात यह शहर यानी लंदन सिटी जिसने सुबह की खूबसूरती को एक वस्त्र की तरह धारण कर रखा है। यह पोइट ने लंदन के सुबह के नज़ारे को शिमिली का प्रयोग करते हुए उसे ऐसे बताया है जैसे शहर ने कोई खूबसूरत वस्त्र पहन रखा हो। गारमेंट का मतलब वस्त्र, परिधान, पोशाक आदि। साइलेंट बेयर शिप्स, टावर्स, डाउन्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। यहाँ पर पोइट टेम्स रिवर में चलने वाली शिप्स यानी बोट्स और लंदन शहर की अनेक प्रकार की बिल्डिंग्स जैसे टावर्स यानी ऊंची ऊंची इमारतें, डोम्स यानी गुंबद, थिएटर्स यानी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स यानी धार्मिक इमारतें जैसे चर्च आदि का जिक्र करते हुए कहता है कि वे किस प्रकार से जमीन पर, खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है और आसमान में दूर तक अर्थात काफी ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। अर्थात पूरा शहर ब्राइट और चमकदार है जो साफ हवा में चमक रहा है। यहाँ पर स्मोकलेस एयर से मतलब क्लियर एयर यानी साफ हवा से है। आगे के सेस्टेड पार्ट में पोइट कहते हैं, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि सूरज ने कभी भी इतनी खूबसूरती से इन घाटियों, चट्टानों या पहाड़ों को अपनी शुरुआती चमक से नहीं भिगोया होगा। यहाँ पर स्टीप वर्ड का अर्थ होगा भिगा देना, तरबतर कर देना, रोशन कर देना। और फर्स्ट स्प्लेंडर से अभिप्राय है सूर्य के उदय होने के समय की रोशनी। पोइट को वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग के समय घाटियाँ, चट्टानें और पहाड़ियाँ सूरज की पहली किरण से इसे सरोबार दिखाई देती है। ऐसा दृश्य देखकर उनको लगता है मानो सूरज ने पहली बार ही ऐसा किया हुआ हो। नेवर सो आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा और ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया जितना शांत ये दृश्य है। कहने का अभिप्राय है कि पोइट ने सूर्योदय के समय का ऐसा दृश्य जीवन में न तो पहले कभी देखा और न ही महसूस किया। द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल। अर्थात नदी अपनी प्राकृतिक गति से बह रही है। यहाँ पर ग्लाइड एक ग्लाइड्स का आर्केइक फॉर्म है। आमतौर पर इसे पोइट्री में यूज किया जाता है जिसका मतलब है स्मूथ फ्लोइंग मूवमेंट यानी सहजता से, सरलता से बहना। आगे पोइट कहते हैं, डियर गॉड द वेरी हाउस इज सीम अस्लीप। ये लाइन शांति का संदेश देती है। इसमें पोइट कहते हैं कि है ईश्वर, सभी घर भी सोए हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात अर्ली मॉर्निंग का समय है और शहर के सभी लोग सोए हुए हैं, अभी जागे नहीं है। चारों ओर शांति ही शांति है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और सारा शहर अभी शांति से लेटा हुआ है। यहाँ पर लंदन सिटी को मेटाफोरिकली माइटी हार्ट बताया गया है। अर्थात लंदन को शक्ति का केंद्र बताया है जिसे अभी शांत दिखाया गया। अर्थात अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पावरफुल सिटी लंदन के लोग अभी सो रहे हैं, चारों तरफ शांति ही शांति है। तो दोस्तों ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।